नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोरा। राजस्थान के अंदर मंत्रिमंडल गठन को लेकर आखिर इंतजार है वो खत्म हो गया है। आज 3:15 पर भजनलाल सरकार की ओर से मंत्रिमंडल का गठन किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कितने मंत्री बनने जा रहे हैं, कितने कैबिनेट मंत्री बनने जा रहे हैं, कितने राज्य मंत्री बनने जा रहे हैं। और मैं इस वक्त बीजेपी के प्रदेश कार्यालय के अंदर खड़ा हूं और ऐसा बताया जाता है कि 11 बजे के आसपास है वो बीजेपी की एक मीटिंग है, वो यहां पर रखी गई है मीटिंग है। उसके अंदर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल सहित बीजेपी के प्रदेश के जो संगठन के पदाधिकारी है वो इस बैठक को लेंगे। यहां पर विधायकों के जो आने का सिलसिला है वो शुरू हो गया है। लेकिन आप देखिए, राजस्थान के अंदर ये पहली दफा हुआ है जब मंत्रिमंडल गठन को लेकर इतनी देरी हुई है। कहा यह जा रहा है, लेकिन सब लोगों की निगाह इस बात पर है कि आखिर अब देखिए 25 साल से लगातार वसुंधरा राजे लगातार सक्रिय थी, मुख्यमंत्री थी, चाहे वो थी। और अब इस बात को लेकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि वसुंधरा राजे गुट से कितने लोगों को मंत्री बनाया जाएगा। क्योंकि जो अब देखिए, लगातार राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल है वो 3 बार दिल्ली गए। पहली बार ये कहा गया, पहली और दूसरी बार में लिस्ट है वो फाइनल हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से वसुंधरा राजे ने वीटो किया और कहा जा रहा है कि राजनाथ सिंह के सामने अपनी आपत्ति दर्ज करवाई कि मुझे मुख्यमंत्री बनाया नहीं तो ठीक है, लेकिन मेरे जो कम से कम 30 से 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे विधायक हैं जो कि लगातार उनमें से कोई 8 से 10 है वो मंत्री बनने चाहिए। और इसी को लेकर सारी की सारी कवायद थी और इसी को लेकर आप देखिए इतना लंबा टाइम लगा। अब सब लोगों की निगाह इस बात पर है कि आखिर वसुंधरा, क्योंकि आप देखिए अगर ये पहले ये कहा जा रहा था कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो, वहां पर जो मंत्रिमंडल का जो गठन किया गया है वहां पर कुछ पुराने मंत्रियों को लिया गया है, कुछ नए जो सांसद थे, सांसद से जो चुनाव लड़कर बने थे उनमें लिया गया है, कुछ नए विधायक थे जो फर्स्ट टाइम जीते थे उनको लिया गया है। क्या राजस्थान के अंदर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसा मॉडल अपनाया जाएगा या फिर गुजरात मॉडल अपनाया जाएगा? क्योंकि आप देखिए गुजरात के अंदर जिस तरीके से बीजेपी ने जो नए मंत्रियों को मौका दिया था, पुराने ऐसा बताया जाता है 25 ज्यादा मंत्री थे जिसमें से महज 3 मंत्रियों को मौका दिया गया था और 22 मंत्रियों का पत्ता काट दिया गया था। सारे के सारे फ्रेशर चेहरे थे। तो क्या राजस्थान में कुछ ऐसा ही होने वाला है? इसीलिए समय लगा। अगर ऐसा होता है तो क्योंकि आप देखिए सारी की सारी जो कवायद है वो लोकसभा चुनाव को लेकर है कि लोकसभा चुनाव के अंदर तीसरी बार किस तरीके से राजस्थान के अंदर 25 सीटों को जीता जाए। और उसी को लेकर ऐसा कहा जाता है कि तमाम जातिगत समीकरण है, उन तमाम चीजों को लेकर एक एक चीज को लेकर तमाम बैठक की गई, तमाम लोगों से फीडबैक लिया गया कि किस तरीके से 25 में से पहले कहा जा रहा था कि जो राजस्थान का जो मंत्रिमंडल है वो छोटा होगा, 15 के आसपास होंगे। लेकिन अब जो जानकारी निकल कर आ रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि 15 तो सिर्फ कैबिनेट मंत्री होंगे और उसके बाद जो है करीबन जो है मंत्रिमंडल का है वो 22 से लेकर 25 के आसपास है वो हो सकता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आप देखिए तीसरी बार कल अचानक की दिल्ली गए, जहां पर जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा है उनके साथ में उनकी मुलाकात है, रात में होती है। करीबन 20 से 25 मिनट की ये मुलाकात थी। इस मुलाकात के अंदर तमाम जितने भी मंत्रिमंडल को लेकर जो लिस्ट थी वो फाइनल की गई है और उसके बाद में वो सड़क मार्ग से है वो वापस जयपुर आ गए, जहां पर अब बताया जा रहा है कि आज जो, क्योंकि आप देखिए लगातार विधायक है उनकी धड़कनें बनी। आप देखिए जो भी लगातार दावेदार विधायक है वो पिछले 3-4 दिनों से इस इलाके के जयपुर के अंदर डेरा डाले हुए, उनके जो समर्थक है वो लगातार है वो इस बात को लेकर बेचैन है कि आखिर किसका नंबर लगेगा तमाम तरीके से। तो ये जो सारे सवाल है और कहा जा रहा है कि 11 साढ़े 11, क्योंकि आप देखिए अभी तक भी बहुत सारे ऐसे जो मंत्रियों के दावेदार हैं उनके पास में किसी के पास में फोन नहीं आए। पार्टी की ओर से ये कहा गया है, एक मैसेज है वो अंदर खाने ये मैसेज बताया जा रहा है कि जितने भी बीजेपी के 115 विधायक हैं उन्हें जयपुर के अंदर वो या तो पहुंच गए, बहुत सारे विधायक हैं, या जिन्हें लगता है कि वो बन सकते हैं वो लगातार यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं और उन्हीं में से किन्हीं 20 से 25 लोगों के पास में फोन है वो अगले कुछ मिनटों के अंदर जाना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद वो 3 बजकर सबसे पहले बीजेपी कार्यालय आएंगे जहां पर एक मीटिंग होगी, फिर उनका तिलक किया जाएगा और उसके बाद है वो राजभवन के लिए जाया जाएगा और उसको लेकर तमाम तैयारियां। आप देखिए राजभवन के अंदर पिछले 4 दिनों से लगातार तैयारियां है वो पूरी हो गई थी और उसके बाद में ऐसा कहा जा रहा था कि जब भी भजनलाल सरकार की ओर से मंत्रिमंडल गठन को लेकर कहा जाएगा तो तमाम तैयारियां है वो पूरी कर दी गई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आप देखिए
नाम कौन कौन से चल रहे हैं? मोटे तौर पर ऐसे 1 दर्जन से ज्यादा नाम है जो कि इस समय सोशल मीडिया पर चर्चा में चल रहे हैं। क्योंकि आप देखिए जिस तरीके से राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री का चयन हुआ है, उसके बाद में तमाम जितने भी कयास है वो आप देखिए नाम क्या चल रहे थे और मुख्यमंत्री कौन बन जाते हैं। तो ऐसे में कयास जितने भी, जैसे मोटे तौर पर जो नाम लिए जा रहे हैं, चाहे किरोड़ी लाल मीणा का हो, अनीता बघेल का नाम हो, बाबा बालकनाथ का हो, महंत प्रतापपुरी का नाम हो, या दीप्ति महेश्वरी का नाम हो, या भेराराम सियोल का नाम हो, अजय किलक का नाम हो, इस तरीके से ऐसे 1 दर्जन से ज्यादा जो नाम है वो लगातार चर्चा में चल रहे हैं। हालांकि आप देखिए महज अगर ये 3:15 की बात की जाए और 11 बजे के आसपास है, 4 घंटे का समय है, अभी भी किसी के पास में ऑफिशियली तौर पर फोन नहीं गए। क्या ऐसा तो नहीं है जो विधायक आएंगे उन्हीं में से किसी एक की पर्ची खोल दी जाए, पर्ची है जो लिस्ट होगी उन्हीं में से बता दिया जाएगा कि आपको जाकर राजभवन के अंदर 3:15 पे पर शपथ लेनी है? तो ये तमाम चीजें हैं और सबकी निगाह इस बात पर टिकी है कि आखिर वसुंधरा राजे के कितने विधायक हैं वो मंत्री बनते, कितने पूर्व मंत्री है जो कि वसुंधरा राजे सरकार के दौरान 2 बार लगातार मंत्री रहे और तीसरी बार क्या उन्हें मौका मिलता है? क्योंकि बहुत से ऐसे विधायक आप देखिए लगातार तीसरी बार जीते, चौथी बार जीते, 5वीं बार जीते। तो क्या कुछ होगा इन तमाम चीजों को? और उससे बड़ा एक सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा बड़ा सवाल इस बात को लेकर है, क्या अब देखिए राजेंद्र राठौड़ है वो लगातार 33 साल से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन इस बार वो चुनाव है वो हार जाते हैं। उसके बाद लगातार राजेंद्र राठौड़ है वो इनडायरेक्टली बहुत सारे आरोप है वो लगाते हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि पहले इस बात को लेकर भी तमाम तरीके से विचार विमर्श किया गया, क्या राजेंद्र राठौड़ को, सतीश पूनिया को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, फिर कोई लोकसभा के जो विधायक है उनको लोकसभा का चुनाव लड़ा जाए, उनकी सीट खाली की जाए, या इन दोनों को लोकसभा का चुनाव लड़ाए। ये तमाम जितने भी सवाल है ये आप देखिए 3 बजे के आसपास है, तस्वीर है वो पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। दिनेश बोहरा, जयपुर, राजस्थान तक।